हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था एफडीआई क्या होता है, एफडीआई के फीचर्स, एफडीआई के टाइप्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में कवर करी हुई थी। आज हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग को बहुत ज़्यादा इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूँगी, बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। इसके बाद हम लोग इसके डिफरेंस देखेंगे कि एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि वीडियो हम स्टार्ट करें। ये वीडियो लेक्चर जो है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है। जो स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं या फिर स्कूल्स में है, जो हिंदी लैंग्वेज में आंसर लिखना पसंद करते हैं या हिंदी लैंग्वेज में ही पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, उनके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। प्लस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोग एफडीआई बहुत अच्छे से समझे होंगे तो आपको एफपीआई समझने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसको आप शॉर्ट में एफपीआई से डिनोट कर सकते हो। हिंदी में इसको बोलते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो को पोर्टफोलियो ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय इंडिविजुअल companies or institution of one country in the financial assets of another country, such as shares, bonds, mutual funds and government securities and also in stocks। ठीक है, क्या बोला जा रहा है। एफपीआई का मतलब जब एक कंट्री, समझ लीजिए ये एक कंट्री है, एक कंट्री के कोई व्यक्ति जिसको आप फॉरेन इन्वेस्टर्स बोलते हो, या फिर कोई ऐसी कंपनी, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन दूसरे कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया, ठीक है, दूसरे कंट्री के किसी कंपनी के फाइनेंशियल असेट्स पे, ठीक है, पैसे लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल असेट्स कौन कौन से हो सकते हैं शेयर्स हो सकता है, स्टॉक्स हो सकता है, बॉन्ड्स में पैसे लगाए जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगाए जा सकते हैं एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे को आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहे हो, जिन पे जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के कंपनी के फाइनेंशियल असेट्स में पैसा लगाती है, इन सभी चीज़ों पे पैसा लगाती है, तो उसको हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्लियर है। एक बार हिंदी में भी सेम चीज़ को देख लेते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का अर्थ है कि किसी देश के व्यक्ति, कंपनी या संस्था द्वारा दूसरे देश की वित्तीय परिसंपत्तियों यानी कि फाइनेंशियल असेट्स जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड सरकारी प्रतिभूतियों में किया गया निवेश। ठीक है, तो फाइनेंशियल एसेट्स में जब निवेश किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बोलेंगे। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जब हमने एफडीआई देखा था तो उसमें क्या देखा था, एक कंट्री जो होती है वो दूसरे कंट्री के कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती है, तो उसको हम लोग एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और एफपीआई में क्या बोला जा रहा है, जब एक कंट्री की कंपनी या व्यक्ति दूसरे कंट्री के कंपनी के फाइनेंशियल असेट्स में पैसा लगाता है, तो उसको हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके थ्रू आप लोग समझिएगा और अच्छे से समझ आएगा। इफ़ अ फॉरेन इन्वेस्टर बाइज शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, देखिए क्या बोला जा रहा है, कोई एक फॉरेन इन्वेस्टर है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इंडियन कंपनी के शेयर्स को परचेज कर रहा है थ्रू द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के थ्रू, ठीक है, विदाउट टेकिंग कंट्रोल ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट, कंपनीज के कोई भी मैनेजमेंट में उसका किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा, बिना कंट्रोल के वो इंडियन कंपनी के शेयर्स को परचेज कर रहा है, उसको क्या बोला जा रहा है, इट इज़ कंसिडर्ड एफपीआई। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं।
यदि कोई विदेशी निवेशक भारतीय कंपनी के शेयर खरीदता है लेकिन कंपनी के प्रबंधन पर नियंत्रण प्राप्त नहीं करता है, ठीक है, नियंत्रण प्राप्त नहीं करता है, तो इसे एफपीआई कहा जाता है। ठीक है, एफडीआई में हमने क्या देखा था कि पूरा पूरा कंट्रोल होता है इन्वेस्टर्स का उस कंपनी पे जिसमें उन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन एफडीआई में क्या बोला जा रहा है, सॉरी एफपीआई में क्या बोला जा रहा है, नो कंट्रोल, किसी प्रकार का इसमें कोई कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा इन्वेस्टर्स का, जिसपे वो पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट करो, उस पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको देखिएगा एफपीआई एग्जाम्पल्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स बाइंग इंडियन कंपनी शेयर। ठीक है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर है जो इंडियन कंपनी के शेयर्स बाय करता है यानी परचेज करता है, ठीक है, तो उसको हम एफपीआई बोलेंगे। इन्वेस्टिंग इन इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सरकारी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम लोग एफपीआई के अंदर इंक्लूड करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन इंडियन म्यूचुअल फंड्स, इंडियन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो बोलेंगे। इन्वेस्टिंग इन अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कोई भी हो सकती है, उसमें भी इन्वेस्ट करता है अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर, तो उसको हम लोग एफपीआई बोलेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल मैंने बताई, ये सारी चीज़ें आपके एफपीआई के अंदर इन्वॉल्व की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं, मेन फीचर्स ऑफ एफपीआई। ठीक है, मुख्य विशेषताएं, ठीक है, इसको आप हिंदी में बोल सकते हो विशेषताएं, विशेषताएं बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल असेट्स, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल असेट्स, क्या बोला जा रहा है, फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एफपीआई मेनली इन्वॉल्व्स शेयर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एफपीआई जो है वो मेनली किस में इन्वॉल्व होता है, किस चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है, शेयर्स के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में एंड अदर सिक्योरिटीज़ के बारे में बात कर रहा होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल असेट। तो एफपीआई का एक विशेषता क्या हो गया कि ये केवल और केवल फाइनेंशियल असेट्स में ही इन्वेस्ट किया जाता है। हिंदी में इसको देखिएगा, वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश। ठीक है, परिसंपत्तियों यानी आपका ये हो गया फाइनेंशियल असेट्स, है ना। इसमें मुख्यतः शेयर, बॉन्ड और प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। क्लियर है, शेयर्स, बॉन्ड्स और प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज में इसमें निवेश किया जाता है। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, नो मैनेजमेंट कंट्रोल, किसी प्रकार का प्रबंधन कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, प्रबंधन पे नियंत्रण नहीं होता है। एफपीआई इन्वेस्टर्स जनरली डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। क्या बोला जा रहा है, जो एफपीआई के इन्वेस्टर्स रहते हैं वो डायरेक्टली रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेते हैं, कोई नियंत्रण अपना नहीं करते हैं, प्रबंधन पर नियंत्रण नहीं। सामान्यतः निवेशक कंपनी के प्रबंध में प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखा जाता है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई प्रबंध में प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण आपको नहीं देखने को मिलेगा एफपीआई के अंतर्गत। थर्ड पॉइंट देखिएगा, शॉर्ट टर्म और फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट। देखिए क्या बोला जा रहा है, जो एफपीआई होता है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल देयर इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली ईजी। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जो इन्वेस्टर्स है वो आसानी से खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं अपने शेयर्स को, इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया है उसको। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लचीलापन रहता है और जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। एफडीआई में हमने क्या देखा था, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता था, राइट। लचीला निवेश, इसको आप लचीला निवेश बोल सकते हो हिंदी में। निवेशक अपेक्षाकृत आसानी से अपनी प्रतिभूतियां खरीद या बेच सकता है। ठीक है, अपेक्षाकृत आसानी से अपनी प्रतिभूतियां खरीद या बेच सकता है, सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर का पॉइंट, हायर लिक्विडिटी। ठीक है, हायर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को बोला जाता है तरलता, अधिक तरलता होता है इसमें। कैसे होता है, एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स आर जनरली मोर लिक्विड देन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो एफडीआई में हमने देखा था ना, हाँ, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उससे काफ़ी हद तक ये लिक्विड होता है। ठीक है, एफपीआई जो है काफ़ी इसमें तरलता होती है बोला जा रहा है।
अधिक तरलता। एफपीआई निवेश सामान्यतः आसानी से नकद में बदले जा सकते हैं, ठीक है, आसानी से नकद में बदले जा सकते हैं, इसका यही मतलब है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब हम लोग करते हैं ना, तो एक बार हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, हम लॉन्ग टर्म का सोच करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, तो एक बार इन्वेस्टमेंट कर लिया तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के बहुत कम चांसेस होते हैं, लिक्विडिटी के बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन एफपीआई में क्या होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी फाइनेंशियल एसेट्स में, किसी कंपनी के शेयर्स में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, तो क्या होता है, जो आपका इन्वेस्टमेंट रहता है वो आसानी से नकदी में यानी कि लिक्विडिटी में चेंज किया जा सकता है, यानी कि आप उसको आसानी से सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग अपने फीचर्स का, रिस्क एंड रिटर्न। रिटर्न्स डिपेंड ऑन चेंजेस इन शेयर्स प्राइस, इंटरेस्ट रेट्स एंड एक्सचेंज रेट। क्या बोला जा रहा है, जोखिम और प्रतिफल, रिस्क यानी जोखिम और रिटर्न यानी प्रतिफल क्या मिलता है। लाभ शेयर की कीमत, ब्याज दर और विनिमय दर में बदलाव पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो आपको रिटर्न मिलने वाला है, जो आपने इन्वेस्ट किया, फॉरेन इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्ट किया है, उसका जो रिटर्न है वो किस पे डिपेंड होता है, शेयर्स के प्राइसेस क्या है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट क्या है यानी कि ब्याज दर क्या है, और एक्सचेंज रेट किस प्रकार से चल रहे हैं। एक्सचेंज रेट को आप बोलते हो विनिमय दर, ठीक है, विनिमय दर किस प्रकार से चल रहे हैं, उस हिसाब से ही आपको रिटर्न इन्वेस्टमेंट में देखने को मिलेगा। तो ये हमने कुछ पढ़े हैं 5 मेन फीचर्स ऑफ एफपीआई। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। एक बार मैं आपको फटाफट से एक बार और रिवाइज करा देती हूँ, पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से यहीं बस याद हो जाए। चलिए, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है आपका, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स। क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स, वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश होता है। सेकंड है नो मैनेजमेंट कंट्रोल, प्रबंधन पर नियंत्रण नहीं होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, शॉर्ट टर्म एंड फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट, लचीला निवेश होता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, हायर लिक्विडिटी, अधिक तरलता होता है। फिर क्या है लास्ट पॉइंट, रिस्क और रिटर्न किस पे डिपेंड करता है, मार्केट शेयर प्राइसेस पे, इंटरेस्ट रेट पे और एक्सचेंज रेट्स पे। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या होता है एफडीआई और एफपीआई के बीच में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि एक बेसिस पढ़ेंगे और एफडीआई और एफपीआई के बारे में उस चीज़ का क्या वो है। पहला लिखा हुआ मीनिंग, ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। एफडीआई क्या करता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है किस पे, बिजनेस पे। एक कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एफडीआई, ठीक है। एफपीआई देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स। जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो किस पे किया जाता है, फाइनेंशियल एसेट्स पे किया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फाइनेंशियल एसेट्स हम लोग किस किस चीज़ों को बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंट्रोल। कंट्रोल किस प्रकार से होता है एफडीआई में, यूजुअली इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल। इसमें क्या होता है एफडीआई में, यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं, कंट्रोल देखते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देखते हैं, ठीक है। जो कंपनी है जो इन्वेस्ट करती है दूसरे कंपनी पे, उसका उस पे, उसके मैनेजमेंट पे, उसके डिसीजंस पे पूरा पूरा कंट्रोल होता है। एफपीआई में क्या होता है, जनरली नो मैनेजमेंट कंट्रोल। इसमें क्या होता है, किसी प्रकार का कोई कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर्स का कंपनी पे, कंपनी के एसेट्स पे किसी प्रकार का कोई भी कंट्रोल नहीं मिलेगा आपको, किसी प्रकार के मैनेजमेंट में आपको कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट देखिएगा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस पे किया जा सकता है, एफडीआई क्या बोलता है, फैक्ट्रीज पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, कंपनीज पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और बिजनेस एसेट्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एफपीआई क्या बोलता है, शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, स्टॉक्स पे किया जा सकता है, बॉन्ड्स पे किया जा सकता है, एंड सिक्योरिटीज पे किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ों पे एफपीआई का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें, 3 पॉइंट जो हमने पढ़ा वो अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। सब वही चीज़ें जो हम ऑलरेडी एफडीआई में पढ़ चुके हैं, उसके फीचर्स में पढ़ चुके हैं, एफपीआई के फीचर्स में पढ़ चुके हैं, सब वही चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट देखिएगा, नेचर। नेचर किस प्रकार से होता है, जनरली लॉन्ग टर्म,
ठीक है। जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? फॉर जनरली लॉन्ग टर्म्स के लिए ही जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे किया जाता है। एफपीआई में क्या बोला जा रहा है? ऑफन मोर फ्लेक्सिबल एंड शॉर्ट टर्म। फ्लेक्सिबल भी होता है इन्वेस्टमेंट और छोटे समय के लिए किया जाता है, लघु काल के लिए किया जाता है, शॉर्ट टर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिक्विडिटी कैसा होता है? रिलेटिवली लोअर, ठीक है, रिलेटिवली लोअर। एफडीआई में क्या बोला जा रहा है? लिक्विडिटी की जो वो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। आप बहुत आसानी से एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद ना उसको आप वापस ले सकते हो ना आप उसको चेंज कर सकते हो, कोई फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं होती है, ठीक है। लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। और एफपीआई में क्या बोला जा रहा है? लिक्विडिटी जो है वो हायर रहती है, आप बहुत आसानी से उसको बेच सकते हो और जो कैश में है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट को। क्लियर है? लास्ट पॉइंट देखिएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉरेन कंपनी इस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन इंडिया। अब देखो क्या बोला जा रहा है, कोई एक फॉरेन कंपनी है जिसने क्या किया, इंडिया में एक अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी क्या करेगा, यहाँ पे प्रोडक्शन करेगा और यहाँ के लोगों को बेचेगा, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। इंडिया में उन्होंने क्या करी, अपनी कंपनी लगाई, वहाँ पे प्रोडक्शन किए, उस अपने टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया, स्किल्स का यूज़ किया, लेबर्स हमारे इस्तेमाल किए और क्या किया, और क्या किया, हमारे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में हमारी मदद भी हुई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। और एफपीआई में क्या बोला जा रहा है? फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? इंडियन कंपनी के शेयर्स परचेस कर रहे हो। जब शेयर्स परचेस करें तो हम उसको क्या बोलेंगे? एफपीआई बोलेंगे, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आई होप आप लोग को ये डिफरेंस जो हमने 6 पॉइंट पढ़े वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आप एफडीआई और एफपीआई बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों ने एफडीआई का जो वीडियो है वो नहीं देखा होगा तो उसको प्लीज़ जा करके चेकआउट करिएगा। मेरे चैनल में मैंने बहुत ईजी वे में समझाया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही समझाया है, प्लीज़ उसको चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।